ओके सो बच्चों, हमारे पास थोड़ा सा इशू हो गया था इंटरनेट का, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसे। ठीक है, इंटरनेट की इशू की वजह से हमारी क्लास बीच में थोड़ी इंटरप्ट हो गई। आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख लें। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज एन इम्पोर्टेंट फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड। ठीक है, राइट। ये लिख लें, फिर मुझे बताएं ताकि हम इसे आगे कंटिन्यू करें। सर मैंने लिख लिया। लिख लिया है? ओके, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच सरफेस और this ऑन विच सरफेस is you are have a e फ्रिक्शन इज मोर। ऑन विच सरफेस फ्रिक्शन इज मोर। कौन सी सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा होती है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? आ रफ सरफेस surface हैज मोर फ्रिक्शन देन आ and स्मूथ सरफेस। जो आपके पास रफ सरफेस होती है, यानी कि रफ सरफेस एक आपके पास स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है, जैसे टाइल वाली हो गई, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। एक आपके पास होती है रफ सरफेस, जैसे रोड आपने देखा है ना, या वो एक road दीवार होती है रफ सी। तो रफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा होती है, स्मूथ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन कम होती है। ठीक that है, फ्रिक्शन क्या होती है? रगड़ाहट को हम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास टेबल है ना, जब आप टेबल को जमीन के ऊपर धकेलते हैं, उसे धक्का देते हैं, उसे पुश करते हैं, तो क्या होता है? जमीन और टेबल के दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर जमीन स्मूथ होगी तो क्या होगा? टेबल जल्दी जल्दी आगे की तरफ मूव करेगी, यानी कि वहां फ्रिक्शन कम होगी। लेकिन अगर आपके पास जमीन स्मूथ नहीं है, ठीक है, थोड़े बीच में गड्ढे हैं, तो रफ सरफेस है, तो क्या होगा? टेबल जो है आगे स्लो स्लो मूव करेगी। तो फ्रिक्शन क्या करती है? फ्रिक्शन जो है चीजों को स्लो करती है। ठीक है, सर लिख लिया। लिख लिया? ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? इन इलेक्ट्रो, सेवन अभी हुआ है। अभी हमने 7 करा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। स्टैटिक फोर्स in electrostatic force, how many charges Charges
are present. इसका आंसर क्या होगा? इन electrostatic in electrostatic force, two charges are present. नंबर 1 क्या है? पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 क्या है? नेगेटिव चार्ज. Negative charge. ये हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, ये आपने लिख लिया बेटा? नहीं, जब लिख लें तो मुझे बता दें, ठीक है? सर हो गया। ओके, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसका आंसर लिख लेते हैं. The force of attraction the force of attraction between the charged particles are called
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बच्चों, ये देख लें और ये लिख लें अपने पास। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान। ठीक है, जो हमने कहा था ना, दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिख ले तो फिर मुझे बता दें। ठीक है, फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं हम। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, आप वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? हाउ मैग्नेट attract metallic materials। मैग्नेट जो है वो मेटेलिक मटेरियल्स को किस तरह से अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट metallic materials with a force called magnetic force। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10? हाउ मैग्नेट अट्रैक्ट मेटेलिक मटेरियल्स। तो मैग्नेट किस तरह से मेटेलिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है? मैग्नेट जो है वो एक फोर्स की तरह, फोर्स की मदद से जो मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं ना, जैसे लोहा मेटेलिक मटेरियल होता है, ठीक है, आयरन वगैरह आपके पास, तो इसको कैसे अट्रैक्ट करता है? एक फोर्स के थ्रू। ठीक है, वो फोर्स क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फोर्स। magnetic force। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख लें अपने पास।
तो ये आपने लिख लिया अपने पास? और एक सेकंड। हो गया। ओके, हो गया। तो हमने अपने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी क्लास को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।